हाँ भाई, देखिए प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल और हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल यानी कि मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन। प्रोजेक्टाइल का मतलब मोशन इन ए प्लेन। जब जैसे हमने किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग गया। ठीक है भाई। जब हमने पार्टिकल को ऐसे फेंका तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग चला गया। एक फिक्स डायरेक्शन हो गई। जब हमने पार्टिकल को ऐसे फेंका तो ये वाई एक्सिस के अलोंग चला गया। लेकिन मोशन इन ए प्लेन, प्लेन का मतलब टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन। जब हम पार्टिकल को ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग फेंकें, ना ही हम वाई एक्सिस के अलोंग फेंकें, बल्कि दोनों के बीच में ऐसे कहीं किसी एंगल पे फेंक दिया हम। देख रहे हैं यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे। तो क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा। यानी इस पार्टिकल ने हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी कवर करी और वर्टिकल हाइट भी कवर करी। ये जो पार्टिकल है इसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी कवर करी है और वर्टिकल भी कवर करी है। यानी कि ये कहलाएगी मोशन इन ए प्लेन, एक्स वाई प्लेन में। कंसीडर ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन एक्स वाई प्लेन। कितनी वेलोसिटी से? विद स्पीड u एट एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। अब क्या होगा, ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी है ये ना तो देखो केवल एक्स एक्सिस के अलोंग फेंका हमने, ना वाई के अलोंग, हमने बीच में फेंका। बीच का मतलब मिडिल नहीं, बीच का मतलब इन दोनों के बीच में कहीं भी किसी भी एंगल पर, किसी भी एंगल पर हमने थीटा एंगल बनाते हुए फेंका। तो जब हमने थीटा एंगल बनाते हुए फेंका तो ये क्या हुआ, ऐसे गया और ऐसे जाकर के ऐसे जाकर के ऐसे गिरा। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। देखो पार्टिकल आगे भी बढ़ा और हाइट भी कवर करी। यानी कि ये कहलाएगी मोशन इन ए प्लेन। दोनों एक्सेस के अलोंग चल रहा है पार्टिकल, एक्स के अलोंग भी और वाई के अलोंग भी। यानी इसकी जो वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा एक्स के अलोंग, इधर यू एक्स, और जो जिधर एंगल बनता है उधर का कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। जिस साइड में एंगल बनता है, जैसे ये देखो थीटा एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है, तो एक्स एक्सिस से अगर थीटा बन रहा है एंगल तो एक्स एक्सिस के अलोंग यू कॉस थीटा आएगा। और दूसरी तरफ यू वाई, यू वाई का मतलब वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ये यू वाई।
ये कितना आएगा, यू साइन थीटा। इधर आएगा यू कॉस थीटा, ये आएगा यू साइन थीटा। क्यों आया ये, क्योंकि पार्टिकल हॉरिजेंटल भी आगे बढ़ रहा है और हाइट वाइज भी कवर कर रहा है, यानी 2 डायमेंशन मोशन हो गई ये, मोशन इन ए प्लेन या फिर 2 डायमेंशन, ये कहलाती है 2 डायमेंशन मोशन। अगर मैं सिर्फ पार्टिकल को ऐसे फेंकता तो ये ऐसे हॉरिजेंटल मोशन होती, एक ही एक्सिस के लॉन्ग, ऐसे फेंकता तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग जाता। अब मैंने ऐसे फेंका, पार्टिकल ऐसे जाकर के ऐसे गिरेगा, ये कहलाएगा एक्स वाई प्लेन में मोशन, 2 डायमेंशन मोशन। अब इसमें वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो गए, हेयर वेलोसिटी u has 2 कंपोनेंट। कौन कौन से, पहला हॉरिजॉन्टल ux इज इक्वल टू u cos थीटा, ux जो है वो u cos थीटा। दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल uy इज इक्वल टू u साइन थीटा। अब ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो इसको आगे बढ़ाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट इसको ऊपर लेके जाएगा। देख रहे हैं अब, हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो रहा है, ये वाला ux इज इक्वल टू, जिस साइड में एंगल बनता है उधर की तरफ का कंपोनेंट cos थीटा आता है, u cos थीटा, और इधर u साइन थीटा। तो ये u cos थीटा तो इसको आगे बढ़ाएगा और ये u साइन थीटा इसको ऊपर बढ़ाएगा, हाइट देगा। u cos थीटा आगे बढ़ाएगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर कराएगा, यानी ये जो कंपोनेंट है ये तो ऐसे है ना इधर की तरफ, तो ये तो हॉरिजेंटल मोशन देगा। और जो u साइन थीटा है ये वर्टिकल है, यानी ये पार्टिकल को क्या देगा, वर्टिकल मोशन, यानी पार्टिकल आगे भी बढ़ेगा हॉरिजेंटल और ऊपर भी जाएगा, इसीलिए ये ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ बोथ कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल डिस्क्राइब पैराबोलिक, पैराबोलिक मोशन कहलाती है ये, पैराबोलिक या प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोलिक मोशन, मोशन इन ए प्लेन। अब यहां पर हॉरिजेंटली जो है और वर्टिकली 2 तरीके की मोशन हो रही है। हॉरिजेंटल कौन करा रहा है, वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा, वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट था इधर वाला u cos थीटा, ये तो हॉरिजेंटल मोशन दे रहा था, और वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट इसको ऊपर ऊपर लेके जा रहा था, वर्टिकल हाइट दे रहा था, इसीलिए ये आगे भी बढ़ रहा है और हाइट भी कवर कर रहा है। देखो कम, पहले बढ़ता रहा फिर कम होता रहा। लेकिन वर्टिकल जब हम लेंगे फॉर वर्टिकल मोशन,
जब हम वर्टिकल मोशन लेंगे, वो वर्टिकल मोशन के लिए हम एक्सिलरेशन क्या लेते हैं, जी लेते हैं। टेक एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। जब भी हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, ऐसे ऐसे तो जब ऊपर नीचे कोई चीज जाती है तो हम हमेशा क्या लेते हैं, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेंगे हम जी, वर्टिकल मोशन में। लेकिन हॉरी क्योंकि वर्टिकली तो अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, वर्टिकली अर्थ हर चीज को अपनी तरफ फोर्स लगा रही है। तो जब फोर्स लगा रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो क्या होगा, वर्टिकली फोर्स का मतलब एक्सीलरेशन। तो वर्टिकली कौन सा लेते हैं हम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन हॉरिजेंटल कोई फोर्स नहीं लग रहा, एज नो फोर्स एक्ट हॉरिजेंटली। थोड़ा बहुत फोर्स एयर के फ्रिक्शन की वजह से लगता है, और एयर का फ्रिक्शन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे आप दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने में क्या होगा, आपको पसीना क्यों आता है, स्वेटिंग क्यों होती है, क्योंकि एयर का फ्रिक्शन लगता है। लेकिन एयर फ्रिक्शन को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, यानी नो फोर्स एक्ट हॉरिजेंटली, सो एक्सिलरेशन हॉरिजेंटली हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक्सिलरेशन क्या होगा, इज टेकन जीरो। जब भी हम एक्सिलरेशन लेंगे हॉरिजेंटल, तो जीरो लेंगे। ये इस टू डायमेंशन मोशन की मेन बात है कि जब भी हम वर्टिकल लगाएंगे कोई भी इक्वेशन, कोई भी फॉर्मूला, तो वर्टिकल तो ग्रेविटी ले लेंगे हम, ऊपर जा रहा है तो माइनस जी, नीचे जा रहा है तो प्लस जी। लेकिन जब हम हॉरिजेंटल की बात करेंगे, तो हॉरिजेंटली कोई भी फोर्स बॉडी पर नहीं लग रहा है। वर्टिकली तो लग रहा है एक्सीलेशन, वही एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मगर हॉरिजेंटल कोई फोर्स नहीं लग रहा। यानी कि और जब फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्सीलेशन कितना हो गया, हॉरिजेंटल जीरो। ठीक है ना। और दूसरी बात, यहाँ पे टू डायमेंशन मोशन है, टू डायमेंशन, एक्स एक्सेस के अलोंग भी हो रही है और वाई के अलोंग भी हो रही है। इसलिए कोई भी इक्वेशन जब हम लगाएंगे तो दो बार लगाएंगे, एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग, एक बार वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये इसकी थ्योरी हो गई। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यू साइन थीटा। अब देखिए, मान लिया ये पार्टिकल किसी टाइम ओ से चल करके पी पर आ गया, तो पी पर इसने क्या करा, ओ से पी तक, ओ से पी तक केवल ये हाइट ही थोड़ी चला, ऐसे भी तो चला। ओ से पी तक ये केवल हाइट ही नहीं चल रहा, ओ से पी तक ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी चला इतनी, या ए ले लो इसे, ओ ए, ओ से बी तक तो इसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस चली, और ए से बी तक इसने वर्टिकल डिस्टेंस चली। अगर मैं कहूं कि किसी टाइम पार्टिकल ए पे है, लेट एट एनी टाइम
पार्टिकल इज एट ए के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस तो हो गई यहां से यहां तक एक्स, और ये डिस्टेंस हो गई वाई। ये तो हुई। लेट एट एनी टाइम पार्टिकल इज एट ए एक्स वाई, इसका मतलब ओ से बी तक तो हो गई डिस्टेंस एक्स, और ए से बी तक हो गई डिस्टेंस वाई। तो ये दो, देखो हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी चल रहा है और वर्टिकल भी चल रहा है। इसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी चली, ओ से ए तक, ये वाली एक्स। ए पर अगर हम आपसे कहें ए पर पार्टिकल पहुंच गया, तो ओ से ए तक केवल ऐसा थोड़ी है कि हाइट ही चला हो, ये भी तो चला। दिस इज द हॉरिजेंटल डिस्टेंस एंड दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस। ये वर्टिकल डिस्टेंस है, हॉरिजेंटल। इसका मतलब हम इक्वेशन को, जो मोशन की इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम दो बार लगाएंगे, एक बार हॉरिजेंटल एक बार वर्टिकल। यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले हमने क्या ली, वर्टिकली यूज करी, फ्रॉम ओ टू ए। अब देखो वर्टिकली यूज कर रहे हैं हम, यानी वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे। वर्टिकल डिस्टेंस क्या है ओ से बी तक, भाई ओ से ए तक वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, वाई। जब हम वर्टिकली यूज करेंगे तो डिस्टेंस क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे वाई। जब हम हॉरिजेंटल यूज करेंगे तो डिस्टेंस क्या लेंगे, एक्स लेंगे। जब हम हॉरिजेंटल यूज करेंगे ओ से ए तक, तो ओ से ए तक हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी चला है पार्टिकल, ओ से ए तक हॉरिजेंटल, यही तो हुई हॉरिजेंटल, ये एक्स। तो हम डिस्टेंस एक्स लेंगे, वर्टिकल कहेंगे तो डिस्टेंस वाई हो गई। अगर हम ओ से ए तक हॉरिजेंटल वेलोसिटी लेंगे तो कौन सी लेंगे, ओ से ए तक हॉरिजेंटल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट यू कॉस थीटा लेंगे। यही तो हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल मोशन दे रही थी। और अगर हम वर्टिकल लेंगे ओ से ए तक, तो वर्टिकल वर्टिकल मोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी वेलोसिटी थी, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा लेंगे। अगर हम हॉरिजेंटल लगा रहे हैं और वेलोसिटी देख रहे हैं, कहीं हमें मान लेते हैं यू यू रखना है, तो यू का कौन सा कंपोनेंट रखेंगे हॉरिजेंटल के लिए, यू कॉस थीटा। और वर्टिकल रखना है, वर्टिकल तो ये दे रहा है मोशन, यही तो हाइट दे रहा था, तो यू साइन थीटा लेंगे। तीसरी बात, हॉरिजेंटल के लिए एक्सीलेशन क्या था, जीरो, अभी बताया था। हॉरिजेंटली कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए हॉरिजेंटली एक्सीलरेशन जीरो है। तो जब हम हॉरिजेंटल लगाएंगे तो एक्सीलरेशन क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। और जब हम वर्टिकल लगाएंगे, वर्टिकल, तो हम जी रखेंगे। ऊपर जा रहा है माइनस जी, नीचे जा रहा है प्लस जी। वर्टिकली ओ से ए तक, हाँ भाई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। रखो जरा, ओ से ए तक वर्टिकल डिस्टेंस कितनी चला है, ओ से ए तक वर्टिकली, वर्टिकली तो ये चला है वाई, तो डिस्टेंस की जगह वाई रख दिया, यू। अब वही चीज है कि वर्टिकली के लिए यू कौन सा लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला यू साइन थीटा।
टाइम लग गया ओ से ए तक का टी, और ए की जगह ऊपर जा रहा है पार्टिकल, यानी कि माइनस लगा दें हम यहां। इक्वेशन नंबर 1, ऊपर जा रहा था ना ओ से ए तक, तो इसलिए जी हमने नेगेटिव में ले लिया। अब क्या करें हम, यूज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ओ टू ए, कहलाएगा ओ से ए ही। ऐसा नहीं है कि आप कहो सर हॉरिजेंटल तो ओ से बी है ना, पार्टिकल तो ए पे ही गया। हाँ, ए ओ से ए तक जाने में इसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी कवर करी, और ओ से ए तक जाने में इसने वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करी, इसलिए हम दो बार लगा रहे हैं इक्वेशन। अब ओ से ए तक हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी है, ओ से ए तक हॉरिजेंटल वाली, केवल हॉरिजेंटल वाली, ओ से ए तक हॉरिजेंटल ये है, यहां से यहां तक इतनी, ये है हॉरिजेंटल, ये है ना, कितनी है ये एक्स, यू की जगह यू कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट आएगा, हॉरिजेंटल मोशन दे रहा है, और एक्सिलरेशन की जगह 0, यानी एक्स की वैल्यू आ गई यू कॉस थीटा इंटू टी, और यहां से टाइम की वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा उठाई, और किस में रख दी हमने, 1 में रख दी। ठीक है भाई, देखो 1 में, y इज इक्वल टू क्या थी 1, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, रख दो भाई जरा, यू साइन थीटा टी की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा रख रहे हैं, माइनस हाफ जी टी की जगह एक्स अपॉन स्क्वायर। अब देखिए ये u से u कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बन गया टेन थीटा, हाफ जी, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया यू स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन आ गई प्रोजेक्टाइल मोशन की। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ये इक्वेशन एक्स में क्वाड्रेटिक है, इट इज क्वाड्रेटिक इन एक्स, अरे एंड लीनियर है वाई में। देखो वाई की पावर 1 आ रही है, क्वाड्रेटिक एक्स में क्यों है, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, एक्स में क्वाड्रेटिक है, और वाई की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है, वाई में लीनियर है। ऐसी इक्वेशन जो एक में क्वाड्रेटिक हो और एक में लीनियर हो, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी इक्वेशन जो एक में क्वाड्रेटिक हो, एक्स की पावर 2 है तो यानी कि क्वाड्रेटिक है एक्स में, और वाई की पावर मैक्सिमम कितनी है 1, वाई में लीनियर है, तो ऐसी इक्वेशन जो एक में क्वाड्रेटिक एक में लीनियर हो, वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। यानी हम लिख देंगे लास्ट में, सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोलिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट रिप्रेजेंट
क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? पैराबोलिक पाथ। यानी कि मोशन, प्रोजेक्टाइल की मोशन कैसी होती है? पैराबोलिक होती है। हेंस मोशन इन ए प्लेन इज पैराबोलिक। ये आपने प्रूव कर दिया कि मोशन जो है, क्योंकि ये पैराबोलिक, ये पैराबोला की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई।